हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने किचन का ओवरव्यू देखा। आई होप यू लाइक इट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूवो फर्नीचर्स। अभी आपने देखा ये किचन हमने अमृतसर में डिज़ाइन की है। अभी जो आपने किचन का ओवरव्यू देखा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किचन हमने इस कलर्स को क्यों चूज़ किया है या कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस थी और पूरे घर का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हमारी किचन कैसे एक सिंक में एक साथ जेल कर रही है। सो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। आइए। प्लीज़ वेलकम। सो ये एक डाइनिंग और किचन को एक साथ क्लब किया गया है। सो द आइडिया वाज कि जब एक फैमिली सुबह ब्रेकफास्ट कर रही है या डिनर कर रही है तो उनका जो कम्युनिकेशन टाइम है वो एक साथ स्पेंड हो। अगर कोई फीमेल मेंबर या कोई भी मेंबर अगर कुकिंग कर रहा है तो बच्चे अगर साथ में बैठ के खाना कर रहे हैं तो दोनों का मन लगा रहता है और एक कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होता है। तो इसीलिए हमने ये किचन को आइलैंड किचन के तौर पे डिज़ाइन किया है और इसके साथ एक ब्रेकफास्ट काउंटर भी दिया है। सो अगर कोई जैसे बच्चे या एक फ्रेंड्स अगर गेट टुगेदर कर रहे हैं तो दे कैन इवन सिट हेयर एंड एंजॉय द फूड। तो एक अगर कुकिंग कर रहा है और साथ में बच्चे बैठे हैं तो दे कैन दे एंजॉय दिस। सो इस किचन में जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं, आप देखोगे कि हमने डार्क ग्रेफाइट कलर लिया है और साथ में वुडी टैन का कॉम्बिनेशन लिया है। अब रीज़न ये था कि इनके जो पूरे घर का थीम है, आप ये पूरा वुडन टच में है और साथ में थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो हमने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ब्लेंड किया है। एक वुडन जो एक वार्म कलर होता है तो इसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक ब्लेंड हो जाता है एक वार्मथ का और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। तो इसके ऊपर जो हमने टॉप लिया है वो वाइट का लिया है। तो हमने जो ब्लैक कलर का बीच बीच में यूज़ किया है एलुमिनियम प्रोफाइल के साथ, और साथ में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे हमने ब्लैक कलर में लिए हैं। तो हमने लाइटिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। आप देखोगे हमने, जैसे मैं आपको इधर से शुरू करता हूँ, ये हमने स्टार्टिंग में ही डाइनिंग एरिया के साथ एक क्रॉकरी यूनिट दिया है सो दैट कि अगर यहाँ पे जैसे सर्विंग के टाइम कुछ क्रॉकरी चाहिए तो दैट इज़ ईजीली अवेलेबल। तो जैसे हमने इसमें लाइटिंग का भी पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, द एंटायर क्रॉकरी इज़ ईजीली अवेलेबल एंड इट लुक्स नाइस। सो हमने जो ये किचन का डिज़ाइन है ओवरऑल, आप अगर आप देखोगे कि इसमें देयर इज़ बहुत अच्छी एक स्पेशियस किचन हमने डिज़ाइन की है जिसमें हर एक सेक्शन अलग अलग है। द स्टोरेज यूनिट कम्स है, द क्रॉकरी जो बिल्कुल डाइनिंग एरिया के साथ है। कुकिंग के लिए जितना भी स्पेस चाहिए या सामान चाहिए वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। द एंटायर क्रॉकरी एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। पीछे सारी हमने ड्रॉर्स के साथ स्टोरेज दी है। राइट साइड पे हमने अप्लायंसेस का लिया है। इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग फ्रॉम द डाइनिंग एरिया, उसको अगर फ्रिज में से कुछ लेना है तो वो किचन कुकिंग करने वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुकिंग करने वाले के लिए ये एरिया डिफाइंड है। उसको ना तो जिसको पानी लेना है सिंक एरिया में से, या जिसको फ्रिज में से कुछ लेना है, या पेंट्री यूनिट्स में से कुछ लेना है, वो सेक्शंस अलग हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो इस किचन में हमने एक छोटा सा एरिया अलग से बनाया है जहाँ पे कि हैवी वॉशिंग और हैवी कुकिंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये एक सेपरेट एरिया है और इसमें भी अगर आप देखोगे कंप्लीट स्टोरेज है। तो यहाँ पे जो कुकिंग का एरिया चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है एंड सारा सॉफ्ट क्लोज है। सो एक टाइम पे 2 जगह कुकिंग भी हो सकती है इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये जनरली हैवी कुकिंग के लिए जो डेली रूटीन की कुकिंग है वो यहाँ पे क्लाइंट कर सकता है, और वो जो कुकिंग है वो अपने कभी शौक के लिए या वंस अ वाइल या कभी अपने को ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा कुकिंग फंक्शंस के टाइम पे वो वहाँ पे हो सकती है। अब हम इंटरनल्स की बात करें तो ये एक पेंट्री यूनिट है। यहाँ पे आपकी सारी रूटीन की जो ग्रॉसरी है या पैकेट्स हैं, जार्स हैं, वो आप बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक वे में स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है जो हमारे डेली रूटीन में बहुत हेल्पफुल है। अप्लायंसेस जैसे आपने देखा कि सारे हमने ब्लैक में लिए हैं। ये इनबिल्ट अप्लायंसेस आ गए। ये एक यूनिट है जो आपके जितने छोटे छोटे गैजेट्स हैं ये उनको आप यहाँ पे एक स्टोर कर सकते हो। तो ये आपके कोई भी अप्लायंसेस जो अमूमन शेल्फ़ पे पड़े रहते हैं वो आपके शेल्फ़ पे नहीं आएंगे, वो सारे अंदर जा सकते हैं। कुकिंग एरिया में ये ऊपर हमने विजिबल ग्लासेस या जो भी आपके फैंसी आइटम्स हैं, ग्लासेस हैं, वो सब ऊपर आ गए।
ये आपका कुकिंग एरिया आ गया। जब आप कुकिंग करते हो तो आपका एक स्पेशल जोन होता है जहाँ पे आपको बार बार छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, आपको कड़छी लेनी है, आपको चम्मच लेने हैं, आपको सब कुछ लेना है, तो आप इजीली यहाँ से आप अपना यूज़ कर सकते हो। आपको मसाले चाहिए, मसालों के लिए एक सेगमेंट हो गया। आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, आपको ग्लव्स रखने हैं, वो सारा यहाँ पे आ सकता है। आपको नीचे एक बड़ा, 2 छोटे ड्रॉर्स जिसमें आपकी छोटी चीज़ें आ गई, एक बड़ा ड्रॉर जिसमें आपके बड़े जार्स या बड़े डब्बे आ सकते हैं। इसके साथ हमने 4 ड्रॉर्स और दिए हैं जिसमें आपका बाकी का जैसे रूटीन का सामान जो आपको चाहिए कुकिंग के लिए। इसके साथ ही हमने एक बॉटल पुल आउट दिया है जिसमें आप नीचे बॉटल्स, सॉसेस और ऊपर जार्स या घी की डब्बियाँ रख सकते हो। तो आपको जब कुकिंग करनी है तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप देखोगे कि पूरा का पूरा आपका जो कुकिंग के लिए चाहिए वो आपका एक ही जगह पे है, सो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये पीछे हमने सारा ड्रॉर्स का सिस्टम दिया है। इसमें भी आप देख सकते हो कि सारे कस्टमर के जो हैं ये कैसरोल्स वगैरह सारे, और ख़ास बात ये है कि एक ड्रॉर में आप इजीली अप टू 30 kg वेट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखोगे जितना मर्जी वेट डाल के आप इसको क्लोज़ करोगे तो ये सॉफ्टली क्लोज़ होगा। इसमें हमने ड्रॉर्स ज़्यादा रखे हैं ताकि जब कस्टमर को काम करना हो तो उसको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ड्रॉर ना हो तो उसको चीज़ उठाने के लिए पूरा बैठ के पीछे से एक्सेस करना पड़ेगा। बट ड्रॉर्स के केस में क्या होता है कि आपने ड्रॉर खींचा और आपको सारी चीज़ ईजीली अवेलेबल है। आपने चीज़ उठाई, इसको बंद कर दिया, वो ईजीली क्लोज़ हो जाएगा। सिमिलरली आपने जब रखना है तो आप इसको बंद करके यू कैन कैरी ऑन विद योर वर्क, वो अपने आप बंद हो जाएगा। सिमिलरली अब जैसे ये एरिया है, इसमें मैंने आपको बताया था क्रॉकरी यूनिट हमने बनाया है। क्रॉकरी यूनिट में आपकी सारी क्रॉकरी आ गई। इसमें जो हमने इंटरनल कलर लिया है वो कास्पानी शेड लिया है, जो थोड़ा सा वाइट से हटके थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अंदर जो इंटरनल है वो वाइट ना होके कास्पानी है, तो एक थोड़ा फील गुड फैक्टर आता है उसमें। अंदर हमने ग्लास की जो शेल्फ दी हैं वो सारी हमने ग्लास की दी है ताकि जो भी क्रॉकरी है उसका जो विज़न है वो ब्रेक ना हो, ताकि जब हम पूरा देखें तो हमें लाइटिंग इफ़ेक्ट और जो विजुअल इफ़ेक्ट है वो पूरा प्रॉपर दिखे। ये सिंक एरिया के नीचे हमने आरओ दिया है। ये आरओ सिस्टम सारा सिंक के नीचे है। तो जो टैप है इसमें से डायरेक्टली आरओ का पानी आता है। ये टैप जो है वो आरओ के लिए है और ये टैप आपकी नॉर्मल यूजेज के लिए होगी। इसको एज अ शॉवर आप निकाल के भी यूज़ कर सकते हो। तो कस्टमर का सेगमेंटेड एरिया है, नॉर्मल पानी चाहिए तो यहाँ से ले लेते हैं और आरओ के लिए ये टैप। ये किचन एक्रेलिक और मेम्ब्रेन का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वुडी टैन कलर जो है ये मेम्ब्रेन में है, जिसमें और जो मैट फिनिश है वो एक्रेलिक में है, और इसका एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड निकल के आता है। और जब ब्लैक कलर उसमें ऐड हो जाता है तो एक बहुत अच्छी बोल्डनेस देता है पूरी किचन की लुक में। सर आइए अब मैं आपको हमारे जो क्लाइंट हैं अमृतसर में जिनकी किचन हमने ये डिज़ाइन की है, तो ये हैं मिसेस आंचल पोदार। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। तो मैम आपको कैसा लगा हमारे साथ, मतलब हमने आपने मौका दिया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल किचन? We were very happy with the product. Everything is very well styled and easy to handle. Everything is just on the go to hand. And the color combinations, the product is very good. राइट। तो आपको जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो कुछ चैलेंजेस आए कि टाइम, मतलब जैसे जो आपने सोचा था, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स आपने सोचे थे, जो हमने आपको 3D में बना के दिखाया था, Exactly. तो क्या ये वैसी बनी है या कुछ? Exactly the same. Just the way we saw on the print. Exactly the same. And it was actually a challenge because we had distributed this place already into 3 parts and you had to get it into one. सो जैसे ये किचन एक रेनोवेशन की किचन थी, आप इस घर में ऑलरेडी रह रहे थे, तो जब हमने साइजेस लिए थे तब आप ऑलरेडी किचन यूज़ कर रहे थे, तो उसमें हमने आपकी किचन डिसमेंटल की जब आपकी किचन ऑलरेडी फैक्ट्री में बन चुकी थी एंड जस्ट बिफोर द इंस्टॉलेशन। तो आपका वो जो टाइम था
वो आपको कितना डिफ़िकल्ट लगा? बिकॉज कितने जैसे 15 डेज़ का टाइम हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वो आपका बिल्कुल ठीक था या आपको हाँ, उसमें we कितने got it चैलेंजेस within the आए? time. We got it within the time. There was no matter of the time कि इतना टाइम लग रहा है तो मैं कैसे काम करूँ या कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. दिवाली टाइम था इनफैक्ट. हाँ, इनफैक्ट वो दिवाली टाइम था, बट वी हैड नो हैसल्स. So you're overall happy with the products. You are likely to recommend us, right? We are very happy. We recommend it also. Right. Thank you so much. So thank you friends for watching my video. Please like, subscribe and share this video. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हम और encourage हों ऐसी और videos बनाने के लिए. So thank you so much.